साथियों नमस्कार। हिंदी में व्यंजन संधि और स्वर संधि समाप्त हो गई थी। कुछ सवाल हमने दिए थे पिछले भाग में टेस्ट आपका लेने के लिए, और उसमें कुछ विसर्ग संधि के भी शब्द थे, तो जो लोग पढ़े थे वो कर लिए होंगे, नहीं तो छोड़ दिए होंगे कुछ लोग। हम उन्हीं शब्दों का सवालों का डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले तो एक सवाल था, जब व्यंजन अथवा स्वर के साथ मेल करता हो तो कौन सी संधि होती है। हमने आपको बताया था कि जब स्वर के साथ मेल करेगा तो स्वर संधि होगी, और जब व्यंजन, याद करो ऐसे मैंने लिखा था, जब व्यंजन या स्वर के साथ मेल करता है तो व्यंजन संधि होती है भाई। और आप लोग तो दिमाग लगा ही लिए होंगे भाई, दिमाग में तो उस्ताद ही हैं, क्योंकि अभी विसर्ग संधि पढ़ाया नहीं है और सोचोगे यहां व्यंजन की बात कर रहा है तो व्यंजन संधि होगी, यानी इसमें व्यंजन संधि थी। दूसरा सवाल था, पहले सवाल में आंसर क्या होगा, व्यंजन संधि, यानी दूसरा ऑप्शन। दूसरा सवाल जो था आपका, जब ए ऐ ओ औ के बाद अन्य स्वरों का मेल होता है, जब आ के बाद कोई आता है तो दीर्घ संधि होती है, और जब ई के बाद कोई स्वर आता है भिन्न तो यण संधि होती है, ऊ के बाद आता है तो यण संधि होती है। अगर याद हो तो हम फिर से रिपीट कर देते हैं, इसीलिए हमने ये सवाल दिया था, इसी बहाने एक बार और रिपीट कर देंगे। ध्यान दो, जब आ के बाद कोई आता है, आ बनता है तो दीर्घ संधि है। आ के बाद ई आता, आ के बाद आ आवे तो दीर्घ संधि, आ के बाद ई आवे ए बने तो गुण संधि, आ के बाद ऊ आवे ओ बने तो गुण संधि, आ के बाद री आवे आर बने तो गुण संधि। उसके बाद आ के बाद ए ऐ ओ औ आए ऐ औ बने तो वृद्धि संधि होती है। ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता था तो यण संधि में बनती थी। ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर होता था तो यण संधि बनती थी। री के बाद कोई भिन्न स्वर होता था तो यण संधि बनती थी। उसके बाद फिर ए ऐ ओ औ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो हमने चार्ट आपको बनवाया है कि उसमें फिर अयादि संधि होती है, और ए का ऐ बनता है, ऐ का आय बनता है, ओ का औ बनता है, औ का आओ बनता है। ये तो था, तो इसमें आंसर आपका होगा अयादि संधि। लगभग आपका सही रहा होगा, जरूर सही रहा होगा, इतना कठिन सवाल नहीं है। अगला सवाल क्या था भाई, अगला सवाल है, कहां गया, हाँ, शब्द सुषुप्ति में कौन सी संधि है। एक शब्द सुषुप्ति, देखो हम इसमें व्यंजन संधि है, हमने आपसे कहा था जिसमें व्यंजन संधि मिले या स्वर संधि मिले आप उसका संधि विच्छेद जरूर कर लीजिएगा। तो इसका संधि विच्छेद याद करो, हमने एक नियम बताया है आपको, सुधन सुप्ति बताया था कि जब ये वाला सा आता है तो ये पड़ोसी सा में बदल जाता है। उदाहरण हमने आपको अभिषेक, निषेध कई लिखाए हैं, विषय, सुषमा कई शब्द लिखाए हैं। तो सुषुप्त में कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, और संधि विच्छेद होगा सुधन सुप्ति। और इसी से हमें याद आया एक नियम व्यंजन संधि में छूट गया था, तो आप उसको लिख लें इसी वक्त, रह ना जाए। नियम नंबर अगला जो भी हो, शायद 10 हुए थे, 11 लिख लो, अगर 11 हुए तो 12वां लिख लो, नंबर डाल लो। एक नियम छूट गया था, जब कल हम सवाल आपको दे रहे थे तो शब्द जब हमें मिला तो हमने कहा ये नियम तो हमने बताया ही नहीं, फिर हमने कहा चलो अगले वीडियो में बता देंगे भाई। नियम है री, ये वाला री ना लिखो, ये लिख लो। इस री का काम उस री से भी चलता है, ये वाला री कॉमा रा तथा सा,
नियम लिखो, री रा तथा सा के बाद, तथा यहां डिस्टर्ब कर रहा है, लिखो री रा सा के बाद, ऐसे लिखो री रा सा के बाद, आगे नहीं लिखेंगे, आगे नहीं बोलेंगे आगे री रा सा के बाद यदि ना व्यंजन आता है, री रा सा के बाद यदि ना व्यंजन आता है तो ना का परिवर्तन, तो ना का परिवर्तन अणा में हो जाता है। ना का परिवर्तन किस में हो जाता है? अणा में हो जाता है। री रा सा के बाद यदि ना व्यंजन आता है तो ना का परिवर्तन अणा में हो जाता है, भले ही, उसी में लिखते जाओ, भले ही बीच में, भले ही बीच में का वर्ग, भले ही बीच में का वर्ग, पा वर्ग या वहा या कोई स्वर, इतनी चीजें लिखना है। पहले लिख लो, भले ही बीच में का वर्ग, पा वर्ग या वहा या कोई स्वर, या कोई स्वर अवरोध क्यों न कर रहा हो, ऐसे लिखो, अवरोध क्यों न कर रहा हो, अवरोध क्यों न कर रहा हो, लिख लिया। अब जरा इसको ध्यान दो, क्या है ये, देखो कह रहा है री रा सा के बाद का मतलब प्लस, ना व्यंजन आवे, कौन सा? ना व्यंजन अगर आता है तो ना का परिवर्तन, इधर कुछ नहीं होगा, ना का परिवर्तन अड़ा में हो जाता है। लेकिन एक शर्त है, अगर यहां अभी तक जितने नियम आपने देखा प्लस के जस्ट बाद जो होता था उसी से नियम बनता था, लेकिन यहां पर अगर ना यहां पर है जस्ट बगल में तब भी सही है, लेकिन अगर यहां पर कोई और अक्षर है फिर ना लिखा है तब भी ना का अड़ा हो जाएगा, तो यह अवरोध होगा ना। जैसे मान लिया लिखा है री और ना लिखा है, मान लिया यहां पे लिख दें मन, तो ना यहां पर आया लेकिन बीच में मां ने अवरोध किया, तो अवरोध कौन कौन कर सकता है उसके बारे में बताया गया। क्या? काफी में देखो, का वर्ग यानी काखा गाघा अंगा अवरोध कर सकता है, अगर ना के पहले काखा गाघा अंगा आएगा तो ना अड़ा में बदल जाएगा, अन्यथा नहीं बदलेगा। पा वर्ग अवरोध कर सकता है यानी पाफा बाभा मा, और या वाहा कर सकता है, और कोई स्वर भी कर सकता है। इतने लोग अवरोध कर सकते हैं। अगर इसके पहले इतने लोग आए, इतने में से कोई आएगा तो ना का अड़ा होगा, अन्यथा ना का अड़ा नहीं होगा। उदाहरण देखा जाए जरा, जैसे लिखा है परिधनमान, देखो री के बाद ना यहां पर है तो ये पहले कौन आया? मां। क्या ये अवरोध जो कर रहा है इसको ना को अड़ा बदलने में, क्या इसको परमिट बनी है? परमिट बनी है। पाफा बाभा मां, पा वर्ग का कोई भी अक्षर यहां मान नहीं, पान लिखा होता, फान लिखा होता, बान लिखा होता, भान लिखा होता, पाफा बाभा कोई भी लिखा हो, तो कुछ ये इसको परमिट मिली है तो ये बस बन जाएगा, ना का अड़ा कर दो बस, परिमाण। समझ में आई बात कुछ? यही नियम कहता है री रा सा के बाद अगर ना व्यंजन आता है तो ना का परिवर्तन अड़ा में हो जाता है, भले ही बीच में का वर्ग, पा वर्ग या वहा या कोई स्वर अवरोध क्यों ना कर रहा हो। यानी अवरोध अगर, और इसके अलावा अगर यहां पर मान लिया, यहां पर हम लिख दें जान, तो अब ये परिजान ही रहेगा, धान लिख दे परिधान ही रहेगा, फिर ना का अड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर का वर्ग का कोई अंक है, कान लिख दे तो परिकाण बन जाएगा, खान लिख दे परिखाण बन जाएगा। लेकिन इसके का वर्ग पा वर्ग के अलावा अगर कोई है,
या वाह के अलावा या कोई स्वर आ जाए उसको भी छूट है तो ना का अड़ा हो जाएगा। ध्यान दो, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लिखा कृष धन न, सा के बाद ना आया तो बस खाली ना का अड़ा कर दो, शब्द बन जाएगा क्या? कृष्ण। तो आधा सा है तो आधा सा होगा। विष धन नु क्या बनेगा? ना का अड़ा केवल करना है, विष्णु होगा। और अभी एक सवाल था जिसमें क्या था, श्रावण, याद करो अयाद संधि में एक शब्द आया था श्रावण। ठीक, श्रावण का संधि विच्छेद हुआ था श्रव धन अन। अन हमने कहा था होगा, औ का आओ हुआ था तो श्राव बना था और ना का अड़ा हो गया था। क्यों? क्योंकि यहां पर रा है और यहां पर आ जो है स्वर को छूट है, तो ये भी नियम लगा, व्यंजन संधि वाला भी और अयाद संधि वाला भी। तो इसमें दो नियम लगे थे, इसलिए श्रावण का संधि विच्छेद श्रव धन अन होगा। इसी तरह अगर रावण का देखा जाए, आओ बनेगा तो ये औ का आओ यानी होगा रव धन अन होगा, अन। समझ रहे? ये भी नियम उसमें लगेगा और अयाद संधि तो होगी। और शब्द देख लिए जाए, जैसे हरण है तो होगा हर धन अन बराबर होगा हरण। समझ में आई बात? तो ये एक नियम बच रहा था, याद आ गया, इसको हमने लिखवा दिया। अब चलते हैं, आपके कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल और थे, उनको देखते हैं। पहला सवाल आपका था, देख लेते हैं। पहला सवाल क्या था भाई? पहला सवाल था तदैव। तदैव था, पूछा गया था तदैव, तदैव का संधि विच्छेद कीजिए। पहला ऑप्शन था तत् धन एव, तद धन एव, तत् धन इव, तद धन इव। तो इव वाला तो होगा नहीं। अब पहला तत् धन एव है, दूसरा तद धन एव है। दूसरे में देखो हलंत नहीं लगा है, जो सवाल नोट किया है, ऑप्शन तो नोट नहीं किया होगा आपने, तो इसका होगा हलंत लगा होना चाहिए, यानी तत् धन एव। वृद्धि संधि होगी इसमें। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। आप यहां पर आगे हमने कहा था, लिख लीजिएगा, वृद्धि संधि। नहीं, वृद्धि संधि कैसे होगा? एव होना चाहिए, तत् धन एव होना चाहिए, तत् धन एव होगा, दा बन जाएगा और ए की मात्रा हो जाएगी। बल्कि जो ऑप्शन लिखा है ना, ध्यान दो, ऑप्शन जो लिखा है तत् धन एव होता, ये शुद्ध है, और वृद्धि संधि यहां नहीं होगी, यहां पर ता का दा बन जाएगा, यानी व्यंजन संधि होगी। संधि का नाम होगा अगर तो व्यंजन संधि। ता के बाद अगर कोई स्वर भी आए, पहले नियम में ही का चा टा ता पा के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, यारा लावा हा, यारा लावा, या कोई स्वर अगर आता है तो अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाता है, तो ता के जगह में दा कर दो। और यहां जो ऑप्शन में एव लिखा है ना, गलत, एव होगा, क्योंकि जो मात्रा यहां होगी वही होनी चाहिए। तो पहले में तत् धन एव होगा और व्यंजन संधि होगी। अब आंसर कौन सा टिक करोगे? कोई ना टिक करो, पहला है कुछ कुछ, लेकिन एव नहीं बल्कि एव होना चाहिए। दूसरा सवाल आपका था किन्नर। किन्नर का संधि विच्छेद करना है। इसका संधि विच्छेद होगा किन धन, पहला तो होगा नहीं, हलंत लगेगा इसमें। दूसरा किन्न धन्नर, ये भी नहीं होगा, किम धन्नर हो सकता है, या किह धन्नर, नहीं, किम धन्नर होगा, किम धन्नर। और इसमें भी व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि। तीसरा सवाल अतयो लिखा था, ये विसर्ग संधि का है, इसको अभी छोड़ देंगे। अभी विसर्ग संधि हम पढ़ाएंगे, कहीं किनारे कॉपी में नोट कर लो। जब विसर्ग संधि पढ़ाएंगे तो किसी नियम में ये मिलेगा आपको। उसके बाद चौथा सवाल आपका था तमोगुण। तमोगुण भी
विसर्ग संधि में है, तमाधन गुण होगा। लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, ये हम जब विसर्ग संधि पढ़ा लेंगे तभी हम अधिकार रखते हैं आपसे पूछने का। क्रम से थे इसलिए हमने दे दिया था। और इस वीडियो तो आपके पास रहेगा ही, इसको देखे रहेगा भी। इस वीडियो को एक बार और देखना पड़ेगा जब विसर्ग संधि समाप्त हो जाएगी तब। अगला सवाल था अधरोष्ट। अधरोष्ट अधा धन ओष्ठ होगा, ये भी विसर्ग संधि का ही है, इसको भी छोड़ दो। फिर हरीश था, हरीश, हरीश सही है, हरीश, इसका होगा हरि धन ईश होगा। और संधि होगी कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी, दीर्घ स्वर संधि होगी तो हरि धन ईश यानी पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद सातवां जो यशोदा लिखा है, यह भी विसर्ग संधि का ही है, इसको भी आप छोड़ दें। उसके बाद अगला जो है आप कर लिए होंगे। अगला शब्द क्या था भाई, अगला शब्द था ये, क्या लिखा है, हाँ कहा है बताओ। ये इसका संधि विच्छेद होगा, ये प्लस ये, और संधि का नाम क्या होगा, नाम होगा इसमें आ ई से ए बनेगा, यानी गुण स्वर संधि। हम संधि का नाम भी लिख रहे हैं, गुण स्वर संधि होगा। उसके बाद फिर सच्चिदानंद शब्द था। देखो सच्चिदानंद का जो संधि विच्छेद होगा वो 3 जगह से टूटेगा। ये सत धन चित धन आनंद, सच्चिदानंद जो है, सच्चिदानंद, इसको पहले यहां से टूटेगा व्यंजन संधि के तहत, सत धन चित धन आनंद। ये यहां पर ता का दा होगा और यहां पर ता का चा होगा। 2 जगह नियम काम करेंगे, सत धन चित धन आनंद होगा। और इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, संधि का नाम अगर पूछा जाए तो व्यंजन संधि होगी। अगला शब्द आपका था सदानंद। सदानंद, सत नहीं था का, ये रहा होगा भाई, सत धन आनंद, ता का दा बनेगा, इसमें भी व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि। 10 सवाल हो गए, मिटा दें तो फिर आगे बताते हैं। उसके बाद फिर 11 नंबर सवाल था दुशासन। ये भी विसर्ग संधि का है, दुधन शासन होगा, इसको छोड़ दो अभी। सदैव, सदा धन एव होगा, सदा धन एव यानी कि पहला वाला, और वृद्धि संधि होगी इसमें, वो वृद्धि नहीं, सदा धन एव आ से एव, हाँ सदा धन एव, वृद्धि संधि होगी। नयन जो शब्द था, नयन इंपॉर्टेंट शब्द है, नयन, इसका संधि विच्छेद हमने कराया था आपको, ए का ए बनेगा, ने धन अन होगा और अयादि संधि होगी, ए का ए बनेगा। उसके बाद फिर भवन था, भवन, ओ का औ बनेगा, यानी भोधन अन होगा, भोधन अन, और संधि कौन सी होगी, अयादि स्वर संधि। फिर यद्यपि था, इसका होगा यदि धन अपि, यदि धन अपि होगा, यानी यण संधि होगी इसमें, कौन सी, यण संधि होगी, यण संधि, यण संधि होगी, इसमें अयादि होगी, इसमें भी अयादि होगी। सब बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है भाई। अगला पवित्र था, क्वेश्चन नंबर 16, पवित्र था, पवित्र का होगा पो धन इत्र, पो धन इत्र होगा पवित्र, पो ओ का औ बनेगा, और अयादि संधि होगी, अयादि संधि। सही हो रहे हैं, वेरी गुड। अगला है पवन था, पवन, ओ का औ बनता है, यानी पो धन अन होगा, और इसमें भी अयादि स्वर संधि होगी, अयादि स्वर संधि। अगला उसके बाद था
उन्नति, उन्नति का होगा, उन्नति शब्द था उत धन्नति, यानी इसमें व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि का दूसरा नियम लगेगा, कोई नासिक की व्यंजन आए तो अपने ही वर्ग का नासिक के हो जाता है। उन्नति हो गया। उसके बाद एक शब्द गवीस था, यहां दिखेगा, वेरी गुड, गवीस, इसका अव बनेगा यानी गोधन ईस होगा और ये अयादि संधि होगी, अयादि संधि, गोधन ईस यानी दूसरा ऑप्शन। अन्नाभाव था, अन्नाभाव का क्या होगा, मिटा दे इसको, अन्न धन अभाव होगा यानी अन्न का अभाव, दीर्घ संधि होगी। देवी इच्छा लिखा है, देवी धन इच्छा होगा, देवी धन इच्छा यानी कि तीसरा वाला, और संधि होगी कौन सी, ई बड़ी दीर्घ संधि। सन्मार्ग लिखा है, इसका सट धन मार्ग होगा, सट धन मार्ग यानी चौथा ऑप्शन, चौथा ही तो होगा, हाँ चौथा वाला। टा का माया तो उसी वर्ग का नासिक के हो जाएगा व्यंजन संधि के तहत। स्वागत था, स्वागत, आपका स्वागत है, स्वागत जानते हो, नहीं जानते हो, हमको मालूम है स्वागत। स्वागत जो है सुधन आगत होगा, स्वागत का संधि विच्छेद सुधन आगत, यण संधि होगी इसमें। सु माने अच्छा, आगत माने आना, यानी आपका आना अच्छा है, स्वागत, तो इसमें यण संधि होगी। अगला है मनोरथ, ये विसर्ग संधि में जाएगा, इसको छोड़ देंगे, मना धन रथ होगा। सप्तर्षि, सप्त धन ऋषि होगा, सप्त धन ऋषि यानी अर बनेगा ए ओ अर यानी गुण संधि। 26 में उज्ज्वल लिखा है, उत धन ज्वल होगा, इसे हम करवा चुके हैं, उत धन ज्वल यानी कि पहला ऑप्शन ही सही होगा इसमें, और व्यंजन संधि होगी। मतैक के लिखा है, मत धन एक के होगा, मत धन एक के यानी कि कौन सा, पहला वाला, वृद्धि संधि होगी इसमें। रीति अनुसार लिखा है, रीति धन अनुसार होगा यानी तीसरा वाला, और यण संधि होगी। उसके बाद पितृच्छा है, पितृधन इच्छा होगा, पितृधन इच्छा, पितृच्छा बन जाएगा यानी आपका पहला ऑप्शन। सखेव लिखा है, इसको देख लो, ये इसका संधि विच्छेद होगा सखी धन एव, ई का या बनेगा यानी यण संधि होगी। सखी धन एव है किसी में यानी कि चौथा ऑप्शन होगा। 30 तक हो गए हैं। उसके बाद अब आपको 31 से केवल संधि का नाम बताना है, और ज्यादातर शब्द रिपीट हैं तो हम केवल इसके आंसर बोल देते हैं आपको। भवन, भवन का भोधन अन होगा, ओ का औ होता है यानी कि यण संधि हो, वो अयादि संधि होगी इसमें, चौथा ऑप्शन। सदैव पहले तदैव हुआ है तो सदैव भी होगा, सदा धन एव होगा यानी कि इसमें वृद्धि स्वर संधि होगी। परिणाम में परिधन नाम होगा, ध्यान दो, अभी ये शब्द जो अभी अभी आज ही नियम बताए हैं उसी नियम के तहत टूटेगा ये। परिणाम, इसका संधि विच्छेद होगा परिधन नाम, और अभी आज ही जो नियम बताए हैं उसी नियम के तहत है ये। यही शब्द जब लिख रहे थे तो हमें याद आया था, तो ये व्यंजन संधि होगी इसमें, परिणाम में व्यंजन संधि। निरपराध लिखा है, निरपराध अभी छोड़ दो, ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा, निधन अपराध होगा। दुस्साहस, ये भी विसर्ग संधि है। अभ्यागत, अभिधन आगत होगा यानी यण संधि होगी, अभिधन आगत। उसके बाद निर्लिप्त है, विसर्ग संधि के तहत जाएगा, निधन लिप्त, अभी विसर्ग आप पढ़ेंगे। संवाद में समधन वाद होगा, व्यंजन संधि होगी, हमने कहा था जिसमें बिंदी लगी हो, बस केवल उससे मां लिख दो वहां पर, बस समधन वाद होगा यानी कि व्यंजन संधि। निष्कपट में निधन कपट होगा, विसर्ग संधि, अभी लिखाएंगे इसको। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर यानी युद्ध धन स्थिर होता है, यानी इसमें युधिष्ठिर में जो है वो व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि अपवाद में आएगा ये।
जलौध लिखा है, जलौध में जलधन औध होगा, वृद्धि संधि होगी इसमें, वृद्धि संधि। अन्वय में अनुधन अय होगा, यण संधि होगी। पितृच्छा लिखा है, पितृधन इच्छा, यानी कि पितृधन इच्छा, तो कौन सी संधि होगी इसमें पूछ रहा है, यण संधि होगी, री का रा बनेगा। शयन में से धन अन होगा, यानी कि अय आय, यानी कि अयादि संधि होगी इसमें। व्युत्पत्ति लिखा है, विधन उत्पत्ति, विधन उत्पत्ति, यानी कि यण संधि होगी। हम बता रहे हैं, अगर फिर भी किसी शब्द में फिर भी कोई दिक्कत हो तो अभी मैं हूं ना, आप पूछिएगा, जल्दी हो जाए इसलिए लिख कम रहे। देवेंद्र है, देवधन इंद्र होगा, आस ई से ए होगा, यानी गुण संधि होगी। स्वैच्छिक, स्वधन ऐच्छिक होगा, वृद्धि संधि होगी इसमें, स्वधन ऐच्छिक। जगन्नाथ का जगत धननाथ होगा, यानी व्यंजन संधि होगी इसमें। उसके बाद पित्रादेश है, पित्रादेश का पितृधन आदेश होगा, यण संधि होगी, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार पूछा गया है। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व धन आकर्षण होगा, यानी कि दीर्घ संधि होगी इसमें, और पहले नियम से पहली संधि गुरुत्वाकर्षण है तो दीर्घ स्वर संधि होगी, गुरुत्व धन आकर्षण। तो इस तरह से जितने भी शब्द हमने दिए थे हमने करा दिए हैं, और उम्मीद है कि आपके सही भी हुए होंगे। अगर किसी शब्द में फिर भी आपको लग रहा है ये भी हो सकता, वो भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको हमें बताइएगा। और अब हम विसर्ग संधि आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फिर इसको शेयर करिए, कम शेयर हो रहा है, इसको फैला दीजिए बहुत जगह तक, और लाइक कर दीजिए। और तो आप समझदार ही हैं। नमस्कार।